हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जो कि हमारा कब आएगा सीएसईआर नेट जून 2025 का रिजल्ट। तो दोस्तों जिस दिन से हम एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम दे के आते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर को छोड़ते छोड़ते हमारे दिमाग में बस एक ही थॉट रहता है कि कब आएगा अब सीएसईआर नेट का रिजल्ट, क्योंकि हमको अपने रिजल्ट्स को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिजल्ट आने से पहले सीएसआर एनटीए इस यहाँ पे कुछ लेवल्स में आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको रिस्पांस की प्रोवाइड करते हैं पहले, उसके बाद दोस्तों फिर आपकी फाइनल आंसर की आती है, देन दोस्तों उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है। तो हम देखेंगे कि जब आपका एग्ज़ाम होता है जिस डेट में, उसके बाद रिस्पांस की कब आती है और रिस्पांस की के बाद आपका जो रिजल्ट है वो कब आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ समीकरण बैठाई हैं, हमने जो पिछला डाटा है उसको एनालिसिस किया है और इस बेसिस पे मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बता सकता हूँ कि किस दिन आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि हमारा रिजल्ट दोस्तों कब आ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे आपके लिए बनाई है। तो दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये रहा दोस्तों कि देखो दोस्तों, एक जो हमारा एग्ज़ाम था दोस्तों, जो जुलाई 2024 का जो एग्ज़ाम था जिसकी डेट हमारी 25 से 27 जुलाई थी, तो दोस्तों उसकी जो रिस्पांस की आई थी वो आपकी 9 अगस्त को आई थी। और रिस्पांस की के बाद दोस्तों फाइनल आंसर की आती है। हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे केस में फाइनल आंसर की नहीं आई है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि रिस्पांस की के बाद जो आपका स्कोर कार्ड यानी कि रिजल्ट आता है वो दोस्तों आपका यहाँ पे आया था 12 सितंबर को, यानी कि 9 अगस्त से लेकर 12 सितंबर, यानी कि अप्रॉक्सीमेट दोस्तों यहाँ पे आपका एक 1 वीक है, सॉरी यहाँ पे 1 मंथ है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 28 दिसंबर को फिर आपका यहाँ पे पेपर हुआ था और उसका जो रिस्पांस की था दोस्तों वो आपका 6 जनवरी को आया था। और 6 जनवरी के बाद हमारा जो रिजल्ट है दोस्तों वो आपका 4 फरवरी को आया था। मतलब यहाँ पर भी आप मान सकते हैं कि 1 मंथ का अप्रोक्सीमेट टाइम लिया था रिजल्ट में। फिर दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 28 और ये हमारे पास क्या है 2 मार्च, मतलब जो हमारा आपका जो पेपर हुआ था, ठीक है, वो दोस्तों यहाँ पे हमारा कब हुआ था, अब मार्च में आपको पता है हमारा पेपर हुआ था, है ना। तो इसका जो दोस्तों रिस्पांस की आई थी वो आपकी 11 मार्च को आई थी और 11 मार्च के बाद दोस्तों यहाँ पे जो स्कोर कार्ड आया था दोस्तों वो आपका 30 अप्रैल को आया था। यानी कि दोस्तों यहाँ पे तो कम से कम आपका सवा महीना, है ना, यानी कि 45 डेज के अराउंड मेरे को ये लग रहे हैं। तो यहाँ पे ये था। अब दोस्तों जो आपका पेपर हुआ है वो आपका ये वाला पेपर हुआ है, यानी कि 28 जुलाई 2025 को दोस्तों आपके सभी एग्जाम एक साथ कंडक्ट हुए थे, चाहे वो आपका लाइफ साइंस हो, चाहे मैथमेटिकल साइंस हो, चाहे फिजिकल साइंस हो। ठीक है, और उसकी जो दोस्तों इन्होंने रिस्पांस की दी थी वो आपको 1 अगस्त को दे दी। तो दोस्तों इस बार इन्होंने बहुत जल्दी यहाँ पे रिस्पांस की प्रोवाइड की है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पुराना डाटा देखते हुए चलें तो हमारा जो स्कोर कार्ड है दोस्तों, जो हमारा रिजल्ट है वो आपका 1 मंथ के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। तो हम यहाँ पे डेट मान के चल सकते हैं कि हमारा 1 से 2 सितंबर, या हो सकता है इससे पहले भी 28 अगस्त 29 अगस्त, है ना, ऐसे भी आपका रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे आ सकता है। लेकिन मोटा मोटा यह है कि अप्रॉक्सीमेट 30 डेज यहाँ पे दोस्तों आपके जाएंगे। तो है ना, अब आप थिंक आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल गया होगा कि रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों रिजल्ट आने के जो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं वो ये है कि आपका, है ना, अगस्त के क्या बोलते हैं लास्ट वीक में और सितंबर के फर्स्ट वीक में दोस्तों यहाँ पे आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो लगे रहिए, है ना, अपनी प्रिपरेशंस में। अगर जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे इस बार उनको लग रहा है कि खराब गया है तो दिसंबर की तैयारी में दोस्तों लग जाइए, और जिन स्टूडेंट्स का अच्छा गया है उनके लिए, आपके लिए गुड लक। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।